नमस्कार दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपने जब भी तक में जितना भी पढ़ा है उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन निकाले गए हैं, जो कि आपको STET में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरे दोस्तों, आपने अभी तक जितना भी क्लासेस किए उसमें से उसके सबसे बेस्ट क्वेश्चन टॉप 100 क्यूब PYQ निकाले गए हैं। ये क्लास महामैराथन है, जो कि STET अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होने वाला है। मेरे दोस्तों, आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। दूसरी बात, मेरे दोस्तों के चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक STET एग्जाम नहीं होता तब तक अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट CDP का कराया जा रहा है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इज कॉल्ड द लोएस्ट लेवल ऑफ द टीचिंग। हिंदी में कह रहे हैं कि इनमें से किस शिक्षण के न्यूनतम स्तर भी कहा जाता है। मेमोरी लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको समझ का स्तर कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन का स्तर कहते हैं, या इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। देखिए, इसका राइट आंसर है जो मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो होता है, जिसको हिंदी में स्मृति स्तर कहा जाता है, यह शिक्षण की सबसे न्यूनतम स्तर होती है। इसमें केवल आपको जानकारी लेनी होती है। क्या लेते हैं बेटा मेरे दोस्तों? केवल आपको जानकारी लेनी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी भी चीज को बेगर गहराई में जाने बिना बस उसकी जानकारी ले लेते हैं, उसको मेमोरी लेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला देखेंगे, मॉडर्न एजुकेशनलाइजेशन सजेस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग मस्ट बी। आधुनिक शिक्षा शास्त्रों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया आवश्यक होनी चाहिए। मतलब कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले है सुस्त या नियंत्रण करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला, या रचनात्मक या मनोरंजक, या अल्पकालीन। तो देखिए, जो आपको होना चाहिए मेरे दोस्तों वो क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन के आंसर क्या कह रहा है। कह रहा है टीचर should selected the teaching material in such a way so that शिक्षक को शिक्षण सामग्री का चयन किस प्रकार करना, ताकि, ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है उच्च स्तर का मानसिक विकास प्राप्त हो, या वह लोकतांत्रिक समाज में रहने के समक्ष नागरिकों का निर्माण कर सकता हो, या वह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से प्राप्त कर सकता हो, या शिक्षार्थी के बाद जीवन में। ठीक है, सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यही आपका होता है, शिक्षक को शिक्षण सामग्री चयन करने पर चीज को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों आने वाले थियरी 4 में आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको भी ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, इट स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ टू समथिंग द वर्क दे आर। यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज कैसे काम करती है, तो क्या कराते हैं? मूल्यांकन, अनुप्रयोग करना, या संश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोई मॉडल बनाता है वो आपको पेश करने के लिए, तो उसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों हो जाएगा बी, अप्लाइंग, अनुप्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव द डोमेन, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। स्टूडेंट कैन बी पेंट अ पिक्चर, स्टूडेंट कैन बी ड्रॉ अ ग्राफ, स्टूडेंट वैल्यू ऑनेस्टी, छात्र ईमानदारी का महत्व देते हैं, या स्टूडेंट कैन रिटन अ लेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में दोस्तों सी हो जाएगा, छात्र ईमानदारी का महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए दो क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा, ऐसा थोड़ी है सर कि क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा। इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्वेश्चन बनाते समय कुछ न कुछ हुआ होगा। हुआ ये होगा कि व्हाइट पे ही व्हाइट हमने कलर रख लिया है, इसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए जी, कोई नहीं, आपको दिख गया। अगला क्वेश्चन भी सुधार देते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तब तक आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओहो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस मेथड like a process of deduction
डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन वेयर यू कैन कट डाउन अ बिगर कंसेप्ट इनटू अ स्मॉलर वन। यह विधि कटौती की प्रक्रिया के तहत जिसमें आप बड़ी अवधारणाओं की छोटी अवधारणाओं में काटते हैं। क्या रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है द नॉलेज अचीव दिस द मेथड इज परमानेंट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द एवं गिवन द स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टेड विद द मेथड टीचिंग। ऊपर दिए कथन बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है संश्लेषण, बी कह रहा है जी विश्लेषण, सी कह रहा है निगमन, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आगमन। तो देखिए मेरे दोस्तों इसके राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनालिसिस विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर देखेंगे द टॉप टू डाउन मेथड, मतलब टॉप से डाउन मेथड की तरफ आते समय किसे कहते हैं, निगमन, वर्णनात्मक या अन्वेषणात्मक या जांच पड़ताल। देखिए टॉप से डाउन जो आते हैं उसको हम डिडक्टिव कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। टोटल 30 प्लस देखेंगे, ठीक है। चलिए विच ऑफ नॉट इन मेथड वाज सीआई, इनमें से कौन सी सीआई की विधि नहीं है, ट्यूटोरियल विधि या ड्रिल मोड विधि या सैमुअल्सन मॉडल या क्वेश्चन मेथड। देखिए इनमें से किसकी विधि नहीं है, आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मेथड है वो इसकी विधि नहीं होती है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा था तो हमने नेगेटिव आपको आंसर दिया है। देखिए हाउ मेनी टाइप ऑफ द लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए वर्गीकरण के आधार पर पाठ योजना कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या 5। देखिए वर्गीकरण के आधार पर पाठ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है मेरे दोस्तों कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर देखेंगे किसके हिसाब से होता है जी, ब्लूम के हिसाब से होता है, किसके, ब्लूम वर्गीकरण, ठीक है। देखिए 3 कौन कौन से होता है मेरे दोस्तों आप भी बताइए जल्दी से। पहला जो मेरा दोस्तों होता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। दूसरा जो दोस्तों होता है वो आता है आपका भावनात्मक, भावनात्मक। तीसरा जो होता है मेरे दोस्तों वो मनोगत्यात्मक होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक में क्या आता है सर, ज्ञान की समझ होती है, ज्ञान होता है और समझ होता है। भावनात्मक में क्या होता है सर, मूल्य दृष्टिकोण होता है, और इसमें क्या होता है तो शरीर से। तो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर में दोस्तों प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन आर डैश होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे पी जब 4 यहाँ पे डैश होगा। ठीक है, क्या तो प्रैक्टिस, परफेक्ट या संरक्षण, प्रिजर्वेशन, या ठीक है इसका होता है क्या होता है जी, प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे माइक्रो टीचिंग इज अ देखिए माइक्रो टीचिंग इज अ सूक्ष्म शिक्षण एक है, क्या है, चिंतन करना, तरीकी करना, शिक्षण को सरल करना या कानून। तो ये सेलेक्टेड डाउन द टीचिंग, ये सरल करना, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको पता ही था ना मेरे दोस्तों, तो जल्दी से टिक कर देते हैं यार, आप कमेंट ही कर देते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर द ट्विन इन्वॉल्व इन अ टोटल एजुकेटिव प्रोसेस। इस शिक्षण और सीखना समग्र में शैक्षिक प्रक्रिया को शामिल जुड़ा प्रोसेस, पर्पज, एक्टिविटीज या पार्टनर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक्टिविटीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे ना जुड़ाव के साथ में डैश होगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में था। अगला, हाउ टीचर मोटिवेटेड स्टूडेंट, शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं, व्याख्या के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, पुनः बलन के माध्यम से, या अभिभावक शिक्षक पीटीएम के माध्यम। देखिए पीटीएम में तो होता ही नहीं सर मोटिवेशन, ठीक है, अभ्यास से तो होगा नहीं, नोट से तो होगा नहीं, जब भी होगा तो पुनर्व्यास होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कौन सी चीजें नहीं होने वाली है। अगला देखेंगे अ चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम सो है, एक अनुकूल होना चाहिए, क्या होते, मटेरियल शुड बी सुटेबल साइज बिकॉज द चिल्ड्रन कुड रीच। ठीक है, सामग्री उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उस तक पहुंच सके, या पर्याप्त सस्ती सामग्री होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको बर्बाद करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा। फर्नीचर सामग्री बड़े आकार की होनी चाहिए क्योंकि वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, या पर्याप्त महंगी सामग्री होनी चाहिए ताकि, देखिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भाई जो चाहिए वो होना चाहिए। बच्चे हैं तोड़फोड़ तो करेंगे यार, वो तो सबको पता है यार। ठीक है, द बेसिक पर्पज ऑफ द सुपरविजन टू हेल्प, क्या होता है, देखिए पर्यवेक्षक का मूल उद्देश्य में सहायता करना, क्या होता है, शिक्षक को शिक्षण के तरीके में सुधार, या शिक्षक को विद्यार्थियों को समझने में, या बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में, शिक्षकों को विद्यार्थियों को निपटने के लिए, बच्चों को अधिगम प्रभावी ढंग से करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में हेल्प करते हैं जी।
अगला देखेंगे, जल्दी से 15 क्वेश्चन होगा, 15 और बचे। करा गया सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल आवश्यक होनी चाहिए जो अच्छे व्यवहार सिखाता हो, या जो संस्कृति और भाषाई ज्ञान का महत्व देता हो और उनका उपयोग करता हो, या उनकी भाषा के प्रयोग कर उत्साहित करता हो ताकि वह मुख्य धारा की ओर सीख सके, या बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर करता हो। देखिए आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन देखेंगे, गौर से पढ़िएगा, इनसे क्या पूछा है। तो आपसे कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को शिक्षा का महत्व। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि बहुत अच्छा सुटेबल है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए फिर वही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया कि इसको एक्चुअली क्या ना, कि जो क्वेश्चन बना है ना, तो उस समय देख रहे हैं आप, देखिए ये वाइट ही कलर ले लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। करा क्या, देखेंगे रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी में एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित की गई थी 1925 में, 1933 में, 1931 में, या 1935 में, या 1935 में। तो देखिए ये जो प्रकाशित की गई थी ये 1935 में की गई थी। ठीक है, 1935 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप देखेंगे। तो ये क्या रहेगा, एक प्रदर्शता के रूप में शिक्षक को माना जाता है, आत्मनियंत्रण युक्त या कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति अपने दृष्टि को उत्तेजनक, कल्पनाशील, छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं को सीखने के संबंधित, या अलग कक्षा में अलग अलग बच्चों को पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन। देखिए ये सबसे सुटेबल बनता है ना, क्योंकि कक्षा पे अलग अलग नजर रखते हुए सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा है। ठीक है, चले चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें भी वही समस्याएं आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं, फिर आप उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखेंगे। Which one of the following is not a characteristic of the project based teaching? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं आधारित शिक्षा का विश्लेषण है, या गैस मनोविज्ञानिक है। देखिए अब यहाँ पे आधारित शिक्षा बोला ना, यह छात्रों को काम करने का आजादी नहीं देता है, इसमें छात्रों को शारीरिक और मानसिक गतिविधियां भी शामिल होती है। ठीक है, इसमें छात्रों को शारीरिक और मानसिक, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों कि आप देख के ना आराम से इजी से सॉल्व कर देंगे। देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल आंसर इंग्लिश में देखेंगे। यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षकों के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। छात्रों को कम अंक मिले, छात्रों को वास्तविक ज्ञान का स्तर पता चले, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, या छात्रों के साथ अन्याय। देखिए भाई कोई और चेक करेगा ना, तो मान लो कोई किसी के साथ ज्यादा गलत हो जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आगे करें, इनमें से कौन सी अवलोकन से संबंधित नहीं है, नियंत्रित, प्रतिभागी, गैर प्रतिभागी, या समूह। तो इसमें जो कंट्रोलिंग होता है ये से ऑब्जर्वेशन समझ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए एक शिक्षक छात्रों को लिखित निबंधों के अंक आकलन करता है के लिए एक रूबिक का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए क्या है, रचनात्मक आकलन, युगात्मक प्रदर्शन आकलन, या विश्लेषण। देखिए उन्होंने क्या बोला कि भैया लिखने के हिसाब से कर रहा है ना, तो लिखने के हिसाब से नॉर्मल सी बात है, जो करेंगे आपको क्या फॉर्मेटिव रचनात्मक होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, एमसीक्यू स्टेटमेंट इज अ प्रॉब्लम इज। एक एमसीक्यू की समस्या क्या होती है, और विकल्प ऑप्शन विचलित करने वाला प्रश्न। ठीक है, एमसीक्यू तो नॉर्मल सी बात है ना यार, वो विचलित करने वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी आपसे पूछा क्या है, समस्या क्या हो जाएगी। देखिए हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए आपको विचलित तो करता है, विकल्प देता है परिसर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, करे क्या, पठ्यचार्य विकास के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन होता है। गुणात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक, निर्देशनात्मक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी विकास सामग्री में सुधार के लिए जो किया था वो योगात्मक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे। ठीक है, पठ्यचार्य में की मनोवैज्ञानिक विकसित करने वाले के आधार पर पठ्यचार्य की प्रकृति को समझने में मदद करती है। विषय वस्तु, शिक्षक, शिक्षार्थी, या विषय। तो देखिए जो इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका शिक्षार्थी, लर्नर, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। तो टोटल 25 क्वेश्चन हो गए, हम आगे भी करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप खुद कमेंट में बताओगे। 5 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी ये पूरी चीज, क्योंकि मॉक टेस्ट हो रहा है तो 5 आप करेंगे। आप बोलोगे सर ये तो 26वां तो दिख गया, 27वां क्यों नहीं दिखा? तो मैं दोस्तों लो 27वां के लिए मैंने आपको भी उपाय कर दिया। तो 27वां का भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर ये 28 वाला क्वेश्चन के भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके जी में सौंप रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये रहा 28 क्वेश्चन नंबर, 19 नंबर, ठीक है। ये तो बहुत ही है, चौक बोर्ड का यूज करोगे तो भाई चौक बोर्ड का यूज क्या हो जाए, विजुअल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका देखा जाए तो इसका अगर 1975 में किसका आया था, कैलकुलम था, ये 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये 2 का आप बताएंगे। तो फिर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कह रहा है क्या, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग कैरियर इज, शिक्षण कैरियर की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या है भैया? सबसे मेधावी शैक्षिक रिकॉर्ड, प्रशंसक कौशल, या किसी व्यक्ति और कक्षा के छात्रों से संबंधित होने की क्षमता, या आयोजना क्षमता, जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, किसी भी व्यक्ति का और व्यक्तित्व और कक्षा और छात्रों से संबंधित होने वाली क्षमता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे मेरे प्यारे, द मोस्ट एक्सपेक्टेड इन लिमिटेड आउटकम ऑफ टीचिंग इज, करेक्ट, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षाकृत तत्कालीन परिणाम है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा परिवर्तन, छात्रों के समग्र व्यक्तित्व में विकास, या छात्रों का चरित्र निर्माण, या उपयुक्त नौकरी के लिए, देखिए नौकरी वाला के लिए मेन नहीं होता, ये जो होता है छात्रों का व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए शिक्षण कला एक सब्जेक्ट नहीं है, एक कह सकते हैं कि हम जो करते हैं वो हमें उसके बारे में सीखने को, समझने को मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों। शिक्षण सिद्धांत देते हैं, क्या देते हैं भैया? निर्भर पर स्वतंत्र चरमी प्रभावों का अध्ययन करने के शिक्षकों को मान्यता और सिद्धांत का ज्ञान, या शिक्षण के विभिन्न स्तरों और उसके समवर्ती शिक्षण मॉडलों के बारे में ज्ञान, शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करे, उन्हें कैसे हल करे, इसके बारे में, यह सभी। तो देखिए मेरे दोस्तों शिक्षण का सिद्धांत ये सभी के लिए होता है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिक्षण के सिद्धांत में, ठीक है, ये सभी का होना अति आवश्यक होता है। अगला देखेंगे, इफ अ स्टूडेंट does a visual presentation on an updated version or angle concerned to a topic he or she is, यदि कोई छात्र किसी विषय में जुड़े अत्यंत संस्करण या कोण से संबंधित शीर्षक पर दृश्य प्रस्तुति करता है तो वह है, क्या है भैया? बोध, अनुप्रयोग, या संश्लेषण, या विश्लेषण। तो इस देखिए जो मैं दोस्तों इस सिचुएशन में जो होता है वो होता है संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि संश्लेषण में उच्च मानसिक क्षमता का परिचय देते हैं। इसमें क्या होता है? उच्च मानसिक क्षमता का हम परिचय देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। द लोएस्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज अफेक्टेड डोमिनेंट इज, भावनात्मक क्षेत्र में सीखने की निम्नतम स्तर है। देखिए आपने कल वाला क्वेश्चन देखेगा तो उसमें टॉपेस्ट लेवल पूछा था, आज जो वाला पूछा है उसमें लोवेस्ट पूछा है। तो लोवेस्ट में क्या है? जवाब देना, मूल्य निर्धारण करना, भाग लेना, या संगठन। जो सबसे नीचे आता है मेरे दोस्तों वो आता है भाग लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटेंडिंग, ऑप्शन नंबर सी अटेंडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 6 होगा। भ्रमण विधि इसलिए महत्वपूर्ण है, जो भ्रमण विधि है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन का, यह संयोगात्मक रवैये और अन्य कई चीजों को विकसित करने में मदद करता है, या यह छात्रों के रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है और छात्रों को प्रत्यक्ष जानकारी से परिचित करता है। इनमें से सभी। देखिए ये जो भ्रमण विधि है वो सभी के लिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसने कहा खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है? जो बच्चे छोटे में खेलते हैं वो खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, किसने कहा था? कार्लडवेन कुक ने कहा, या पियाजे ने बोला था, या थॉर्नडाइक बोला थे, या मारिया मोंटेसरी बोला था? देखिए ये जो वर्ड बोले थे ये बोले थे ऑप्शन नंबर ए, कार्लडवेन कुक ने बोला था। किसने बोला था? कार्लडवेन कुक ने बोला था कि जो बच्चे जन्म लेते थे होता है ना खेलना स्वाभाविक, तो बच्चे जब होते हैं
तो बहुत ज्यादा खेल में एक्टिव होते हैं। हम भी जब बचपन में थे तो बहुत ज्यादा खेल की तरफ भागते थे, पढ़ाई के अलावा बाकी चीजें भी करते, तो मम्मी पापा सब गुस्सा। तो एक सिचुएशन एक ऐसा होता है कि खेलना जो होता है स्वाभाविक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा क्या, परिसंवाद एक प्रकार का क्या है, खोज विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन विधि। तो देखिए जो परिसंवाद जो है वो कहने का डिस्कशन मेथड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका कितने प्रश्न 30 में से सही हो रहे हैं। द एक्टिविटी पोर्शन ऑफ द लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द ब्लूम। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना गतिविधि भाग है, बनाना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना या मूल्यांकन करना। तो जो सबसे मेन होता है मेरे दोस्तों होता है अप्लाइंग, अनुप्रयोग करना, अनुप्रयोग करना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार एसटीटी में पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लें और आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर में आने वाले हैं। डिजाइन चैलेंजेस इज एग्जांपल ऑफ, डिजाइन चुनौतियों के एक उदाहरण है, अन्वेषण करना, संकलन करना, विस्तृत करना या मूल्यांकन करना। देखिए किसका, तो ये जो होता है डिजाइन, वो सबसे जो बड़ी चीज होता है एलोबरेट करना, विस्तृत करना, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं पेपर में कितना प्यारा प्यारा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन में दोस्तों देखने को मिलता है। ये देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 11 तो सब बड़ा है, लेकिन आप गौर से पढ़ेंगे इसका आंसर बहुत ही प्यारा सुंदर है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है जो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का अर्थ नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसके एक समय में एक शिक्षण कौशल, हाँ ये तो है भाई, आपको टेक्निक तो देता है। बी, सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों को विद्यार्थियों में जाकर वास्तविक शिक्षण, ठीक है, इन विच द इनमें शिक्षण निपुणता दक्षता प्राप्त करने के लिए बल शिक्षण करना होता है, या इसमें फीडबैक के माध्यम से छात्रों का शिक्षण पर बदलाव किया जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों को विद्यार्थियों में जाकर, जी नहीं। अगला देखेंगे, ठीक है, अगला देखेंगे, माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में या प्राथमिक कक्षाओं में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो माइक्रो टीचिंग जो कराई जाती है वो इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कराई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे ना मेरे दोस्तों, आप देख के उड़ा देंगे। ठीक है, इतना प्यारा प्यारा प्रश्न है। ठीक है, चले, करा व्याख्यान के बारे में शिक्षक पर समय देते हैं, प्रश्न, प्रदत्त, मजा या विशेष कार्य, देखिए जो व्याख्यान होता है ना सर, व्याख्यान के बाद शिक्षक पर समय देते किस पे, क्वेश्चन पर देते हैं। भाई जब लेक्चर हमने दे दिया क्लास में, लेक्चर देने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे हमसे पूछेंगे, बच्चे से हम पूछेंगे, इस तरह से थोड़ा सा व्याख्यान के बाद चलता है, तो थोड़ा सा मजा आता है और इससे पता भी चलता है कि बच्चों को टॉपिक के बारे में कितना समझ में आया। ठीक है, एक शिक्षण पूरा होने के बाद ब्लैक बोर्ड को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाया जाना चाहिए, या ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, या शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्यार्थी से मत कराएं, हम टीचर हैं, हम अपना खुद काम करेंगे, तो हमें शिक्षक को अपना ब्लैक बोर्ड खुद साफ करना चाहिए, क्योंकि भाई आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगला भी टीचर आएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमें खुद साफ करना चाहिए, नहीं कि हम छोड़ के जाएंगे फिर अगला आएगा साफ करेगा। जी ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपना काम खुद करेंगे तो भाई हम खुद साफ करके जाएंगे ना, हम किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहेंगे। अगला, किसी भी प्रशासन की जिम्मेदारी में की भावना में परवाह नहीं की जाती है, अनुदेशनात्मक प्रशासन, अध्ययन अकादमिक प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन या हस्तक्षेप प्रशासन। इस तरह किसी प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है। भाई जिम्मेदारी की भावना की परवाह आपको नहीं करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में पहले ही आपको गोला घेर दिया था मैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे, एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण कैसे बढ़ा सकता है, कैसे। देखिए कह रहा है कि संदर्भ विद्यार्थियों को जीवन से जोड़कर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, प्रतिस्पर्धा में प्रोत्साहित करके, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी होगा विद्यार्थियों को जीवन से जोड़कर, हम अपने विद्यार्थियों को जीवन से जोड़ेंगे और उनकी अपनी जीवनी के बारे में बताएंगे, फिर वो बताएंगे, मतलब उनको कैसा लगेगा ना कि अपनापन है। जब हम बच्चों के साथ अपनापन की भावनाएं पेश करेंगे ना, तो बच्चे में हर चीज खुल के बताएंगे। ठीक है, और सब पढ़ाने में मजा आएगा, बच्चों को पढ़ने में भी मजा आएगा। अगला कह रहा है, पुस्तकों की भौतिक स्थिति को ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए, इनमें से नाम से जाना जाता है, संकलन, संरक्षण, सेल्फ व्यवस्था या
संगठन या संगठन, तो इसको बोलते हैं भाई संरक्षण हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्या इंटरनेट आधारित शिक्षण भारत के लिए उपयुक्त है, हाँ या नहीं। हाँ लेकिन देखिए अब कह रहा है हाँ या नहीं। अगला ऑप्शन कह रहा है यस बट मस्ट, कह रहा है कि यस यानी हाँ प्रभावशीलता को मापना चाहिए और समय समय पर मार्गदर्शन करना चाहिए। या देखिए ये बात इन्होंने सही बोला, होना चाहिए लेकिन समय समय पर बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए, वे सोशल मीडिया को कहीं गलत यूज ना करें, क्योंकि भाई गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। वह तत्व जो कक्षा को रोचक बनाता, मतलब वो चीज जो कक्षा को, क्लास को जो होता है ना भाई इंटरटेनमेंट बनाता, वर्क को, शिक्षा का व्यक्तित्व, पाठ योजना या अध्ययन सामग्री या शिक्षण विधि। अब देखिए जो क्लास को एंटरटेनिंग बनाना है, तो क्लास को एंटरटेनिंग बनाने के लिए क्या होती है, इनमें से क्या चीज जरूरी है, आप थोड़ी सी भी दिमाग दें भैया। अगर आपकी पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथड इंटरेस्टिंग है ना, तो बच्चे भी मजे लेके पढ़ेंगे। तो ये चीज है कि टीचिंग में मेथड के आपको देखना चाहिए कि बच्चे के मूड के हिसाब, जितना ज्यादा मेथड मजेदार होगा ना, इंटरेस्टिंग होगा, उतने ही ज्यादा बच्चे आपको मजे मिलेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला इंटरनेट का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है, विद्यार्थियों को लाभदायक है, छात्रों को आश्रित बनाता है, वे अपनी क्षमता खो देते हैं। बिल्कुल नहीं यार, वो तो बहुत बच्चे उससे बहुत सी चीजें सीखते हैं, यह छात्रों के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये विद्यार्थियों को लाभदायक है, जो चीज नहीं आता, मॉडलिंग बहुत चीज ऐसा होता है जो बच्चे इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं और वो चीज अपने क्लास में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है, ऑपरेशन, परियोजनाएं, रिपोर्ट्स, भागीदारी। देखिए ये जो है ना प्रोजेक्ट, ये आपका मूल्यांकन का विधि नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्कोरिंग गाइड किस के रूप में जाना जाता है, रूबिक्स, चेकलिस्ट, इन्वेंट्री या रेटिंग स्केल। सर ये कोई नहीं होती है, ये जो होती है रूबिक्स होती है। ऑप्शन नंबर में दोस्तों होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, संभावनाएं सबसे कम है किसमें, टेस्ट में, मापन में, आकलन में, मूल्यांकन में। तो संभावनाएं सबसे कम किस में होती है, टेस्ट में होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र संबंधित है भावना से, व्यवहारिक कौशल से या बौद्धिक क्षमता से। तो देखिए ये जो है वो आपका भावनात्मक जो है, मनोनात्मक वो व्यवहारिक कौशल से जो आता है। ऑप्शन नंबर में दोस्तों बी हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया, डी नहीं दिया, एक तो छूट भी गया है और उसका जरूरत भी नहीं था तो हमें दिया नहीं है। ठीक है, अगला देखें प्रश्न नंबर 25, कह रहा है क्या, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सामुदायिक सहयोग, शिक्षकों की योग्यता, छात्रों की रुचि या पर्यवेक्षक की गुणवत्ता। देखिए ये जो कार्यक्रम जो इफेक्टिव होता है वो छात्रों के हिसाब में, छात्रों को ध्यान में रखते हुए, छात्रों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं, रुचि से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही प्यारा है और आपने इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े थे, 2 क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप लोग बताएंगे, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास देखने के बाद जरूर कमेंट करें कि सर आपका कितना सही हुआ है, उससे हमें भी तो पता चले मेरे दोस्तों आपकी तैयारी कितनी मजेदार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है, प्रेरणा का नियम, व्यक्तित्व का अंतर का कानून, अभ्यास का नियम या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अभ्यास का नियम है ना वो आपको सीखने का कानून है, सीखने का नियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर बड़ी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप खुद टिक कर देंगे। कौन सा कारण सीखने की गुणवत्ता को, सीखने को भाई शारीरिक, सामाजिक, संस्कृति, भाई सीखने के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, करके सीखने क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को रुचि विकसित होती है, अनुशासन बनाए रखते हैं, बच्चे व्यस्त रहते हैं, सार्थक सीखने को बढ़ावा देते हैं। देखिए अगर बच्चा कोई काम करके खुद सीखेगा ना तो उसमें बच्चे को इंटरेस्ट मिलेगा, बच्चे को मजा आएगा, अरे अरे हमने काम खुद किया, तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट, रुचि की बात की जाएगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला देखेंगे, ऑडिबल विजुअल एड्स शुड हेल्प इन अचीविंग, किसके लिए होता है, सफलता, प्रसिद्ध, शिक्षा उद्देश्य या धन के लिए। देखिए ये ऑडिबल ये किसके लिए होता है, तो देखिए ये जो होता है भाई ये आपको टीचिंग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न है वो आप खुद कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सिद्धांत का मतलब क्या है, क्या सख्ती से पालन किया जाए, या शिक्षार्थियों को अभिभावकों के लिए होता है, या पर्यवेक्षकों और प्रशासकों के लिए, या हमारे सेवक बने स्वामी नहीं। देखिए अगर हम मेरे दोस्तों बात करें कि सिद्धांत का मतलब जो होता है सख्ती से पालन किया जाए, जो भी आपको
प्रिंसिपल होता है, जो भी सिद्धांत होता है उसको सख्ती से पालन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि देखिए ये जो चीज जो प्रश्न है सर, ये आपको अपने दिमाग से आंसर देना है, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर टीचर आप बनने वाले हैं। तो कह रहा है एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, जो एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, संसाधन पूर्ण और निरकुश, या संसाधन संपन्न या सहभागी, या संसाधन संपन्न और प्रामाणिक, या संसाधन संपन्न और प्रभावशाली। देखिए जो भी शिक्षक होगा ना वो संसाधन संपन्न के साथ प्रभावशाली होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक का यही पहचान होता है कि वो प्रभावशाली हो और साधन के साथ संपन्न पूरी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए एस आर कंडीशन पर जोर देता है? कह रहा है एस आर कंडीशन पे निम्नलिखित में से कौन जोर देते हैं? ऑप्शन ए करा पावलाव, थोनाइक, वाटसन या सभी। तो मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो सीखने के लिए एस आर कंडीशन पर ये तीनों लोगों ने जोर देते हैं। वो आपका पलवाल हो या थॉनकाइडो या वाटसन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप मेरे आंसर की इंतजार ना करें, और आपको इसका आंसर पता है, उत्तर पता है, तो आप कमेंट करके जरूर रखें मेरे दोस्तों। अगला देखेंगे, पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता होता है। जीवन शैली विकसित करने की क्षमता, जवाब देना, मूल्य निर्धारण करना, आयोजन करना, या चरित्र चित्रण करना। देखिए मेरे दोस्तों, पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चरित्र चित्रण करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें प्रश्न नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। अगर देखिए, अगर आप प्रश्न 5 से पहले अगर जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे दोस्त सेट 2 में इतने प्रश्न सही हुए थे, सेट 3 में इतने प्रश्न सही हुए थे, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से फिर हम प्रश्न लेके आएंगे। और चलिए, आपसे एक गुजारिश और भी है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है, बौद्धिक जो कौशल होता है वो परिलक्षित होता है संज्ञात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, या मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है सर, ये बौद्धिक की बात किया है। और बौद्धिक की जब बात की जाती है तो बौद्धिक जो होता है संज्ञात्मक में आता है। किस में आता है जी? संज्ञात्मक क्षेत्र यानी डोमेन में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टि की विशेषताएं हैं? इस दृष्टि में जीवों की इसके सिद्धांत, तंत्र अनुप्रयोग आदि के आदि बारे में बहुत विस्तृत रूप से सीखा जाता है। नई चीजों को सीखने के लिए विभिन्न कौशल का उपयोग किया जाता है, या इसमें बच्चों को सीखने की क्षमता बेहतर होती है, या इनमें सभी संज्ञात्मक, भावनात्मक और मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र होती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, आप गौर से पढ़िएगा जी। वैचारिक दृष्टिकोण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वैचारिक के अंदर जो होती है इस दृष्टिकोण में अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत से विस्तृत सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस विधि में छात्र ज्ञात को अज्ञात की ओर लेके जाता है? छात्र जो होता है ज्ञात को अज्ञात की ओर लेके जाता है। आगमनात्मक विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, या निगमनात्मक विधि। देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि छात्र ज्ञात से ज्ञात की तरफ जो लेके जाता है वो लेके जाता है आगमनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडुकेटिव मेथड। क्या कहते हैं जी? इंडुकेटिव मेथड कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है CAI का मतलब क्या होता है? CAI का मतलब क्या? कंप्यूटर विश्लेषण निर्देशक, या कंप्यूटर सहायक प्राप्त निर्देशक, या कंप्यूटर सहायक प्राप्त साक्षात्कार, कंप्यूटर विश्लेषण का साक्षात्कार। देखिए CAI का जो फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों वो होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्देश देता है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्देश देता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ की मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है? देखभाल करना, समझना, या विश्लेषण करना, या अनुप्रयोग करना। देखिए ये कह रहा है कि छात्रों असाइनमेंट जो हम देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि अनुप्रयोग करते हैं। क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी अनुपयोग करना। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 9 को प्रश्न हो गया, पाठ योजना का कौन सा घटक ब्लूम वर्गीकरण पर आधारित है? जो पाठ वर्ग है, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, उसकी कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लूम की क्लासिफिकेशन पे है? बनाना, समझना, या विश्लेषण करना, या अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग करना, देखिए जो पाठ योजना है ना, जो उनके आधार पे वो है जी समझना, समझ, यानी समझ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न देखने होंगे आप, तो प्रश्न बहुत ही प्यारे हैं। आपको देखेंगे एक एक क्वेश्चन, ज्यादा ना क्वेश्चन का लेवल हाई है ना कम है, और आपको पता है कि इस बार TCS एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे तो कम से कम हम 10 अगर क्वेश्चन अगर CDP का सेट करते हैं, तो आपको मैं गुजारिश करता हूं और पूरा मैं आश्वासन देता हूं कि 10 CDP में से जो हम सेट करेंगे, कम से कम 30 में से 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे सेट से होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक एक सेट को कंप्लीट करें। सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है डैश का। जो आपको माइक्रो टीचिंग है वो किसका है? रोल प्ले का, सिमुलेशन का, या प्रदर्शन का, या मानसन मंथन का? तो देखिए जो ये आपका जो क्या बोलते हैं माइक्रो टीचिंग है, वो मेरे दोस्तों जो है वो आपका है, माइक्रो टीचिंग जो होता है वो सिमुलेशन का होता है। ठीक है, सिमुलेशन का एक सर्वोच्च उदाहरण होता है। इसमें आपको क्या होता है कि एक टीचिंग की तरफ आपको छोटा सा समूह दी जाती है और उसके तरफ वातावरण देता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर आपको 12 क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषताएं नहीं है या नहीं, मतलब कौन सी इसमें जो विद्यार्थियों को विशेषता है? सूक्ष्म पाठ को पूरा होने के तुरंत बाद सभी छात्रों द्वारा अध्यापक के साथ शिक्षक फीडबैक दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का भी उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में सिमुलेटेड कक्षाओं का उपयोग बिल्कुल किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अध्यापक, अध्यापक विद्यार्थी और परीक्षक की भूमिका निभाता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नहीं है। देखिए ये तीनों देखा जाए तो इसकी विशेषताएं हैं, तो इन्होंने पूछा कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो आपकी विशेषताएं जो नहीं है ऑप्शन नंबर डी सर, इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का दोष क्या है? माइक्रो टीचिंग का दोष क्या है? वास्तविक कक्षा स्थिति को सफल नहीं होने देता है, पर्यवेक्षक का अभाव पाया जाना, प्रतिक्रिया के लिए कोई जगह नहीं होती, अध्ययन लंबी अवधि के लिए होती है। सर दोष है, अध्ययन लंबी अवधि कहाँ होती है मेरे दोस्तों? ये कह रहा है कौन सी दोष है, आपसे दोष पूछा है ना। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो दोष होता है वास्तविक कक्षाओं को स्थिति में सफल नहीं होता है। देखिए जो वास्तविक मतलब होता है, इसके लिए हम अलग से कक्षा बनाते हैं, इसमें इसकी ड्यूरेशन भी कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस प्रकार की कक्षाओं में शिक्षक संसाधन का सुझाव दे सकते हैं? शिक्षार्थी घर पर ICTI उपयोग करके सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए बहिष्कृत कक्षाओं में, ऑप्शन बी पृथक कक्षाओं में, ऑप्शन सी औपचारिक कक्षाओं में, ऑप्शन डी फ्लिप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिप कक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल 14 से प्रश्न देख लिए और एक एक करके हम प्रश्न देखते चलेंगे। जैसे आपको पता है कि CDP में टोटल 30 प्रश्न होते हैं। पर्यवेक्षण का मूल्य उद्देश्य की सहायता करना है, किसका? शिक्षक को शिक्षण के तरीकों में सुधार करने के, शिक्षक को विद्यार्थियों को समझाने में, बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में, या शिक्षा, देखिए यहाँ पे जो मेन होगा ना वो होगा मेरे दोस्तों बच्चों को प्रभावी ढंग से सीखने में। ठीक है, अब ये होगा या शिक्षकों को शिक्षार्थी से निपटने के लिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पर्यवेक्षक का मूल सिद्धांत सहायता करता है शिक्षक को शिक्षण तरीके में सुधार करने में। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर बहुत ही प्यारा है, सूचना खोज व्यवहार एपिसोडिक मॉडल किसके द्वारा विकसित किया जाता है? निकोलस जे बेल्किन के द्वारा, अल्फ्रेडा चैटमैन के द्वारा, या डेविड एलिस के द्वारा, या TD विल्सन के द्वारा? देखिए मेरे दोस्तों सूचना जो खोज किया गया था वो निकोलस जे बेल्किन के द्वारा किया था। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किसके आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता और समान अवसर,
सामाजिक अस्तित्व की वैश्वीकरण, या विश्व, देखिए जो समावेशी है ना वो समता समान अवसर पर आधारित है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा, अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए तत्पर होना चाहिए, छात्रों के प्रति सम्मान की कमी, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण से व्यवहार करना, या भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होना। देखिए हमेशा उसको ये होना चाहिए अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए तात्पर्य खड़े होना चाहिए कि बच्चे किसी भी, देखिए बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो आपकी बात को एक बार में समझ लेते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो देखिए बच्चे के हिसाब से आप बदले की भावना से काम नहीं कर सकते हैं। आप बच्चा को आप एक पॉजिटिव थिंग लेके चलेंगे, हमेशा उसको समझाने की कोशिश करेंगे और हमेशा अपने विद्यार्थियों के लिए तैयार रहेंगे मदद के लिए। जिस तरह से आप हेल्प हो सके आप उस तरह से हेल्प कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर करेंगे। थोड़ा सा क्या हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वजह से क्वेश्चन का कलर वगैरह एक बार देख लेते हैं। सीखने का आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक कारक है इनाम देना, इनाम सजा दोनों। देखिए जब भी बच्चे को दोनों, अगर इनाम भी देना चाहिए, अगर गलती किया तो उसको सजा दो और अगर अच्छा किया तो उसको इनाम दो। तो सीखने के लिए दोनों ही अति आवश्यक होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला, आप शिक्षक का पेशा इसलिए अपनाना, आप शिक्षक की पेशा क्यों अपनाना चाहते हैं? क्योंकि आपके परिवार में कोई अन्य लोग शिक्षक नहीं है, आजीविका कमाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, बच्चे अधिक आदर और श्रद्धा रखते हैं, आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? तो देखिए ना ही शिक्षक हम पैसे के लिए बन रहे हैं, ना ही हम इसके लिए बन रहे हैं, हमारे घर में कोई उससे कोई मतलब, हम जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने, ट्रेनिंग देने का अवसर मिलता है, इसलिए हम शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक का मर्तबा बहुत ही ज्यादा अधिक ऊंचा होता है, माँ बाप की मर्तबा के बराबर ऊंचा शिक्षक का मर्तबा होता है। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा होता है जो बच्चे के अंदर में ज्ञान भरने की काम करता है। मूल्यांकन की त्रुटि है व्यक्तिगत त्रुटि, रचनात्मक त्रुटि, स्थिति त्रुटि या सभी। देखिए अगर देखा जाए मूल्यांकन में त्रुटि तो सारे प्रकार की होती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा सा था ना, आराम से देख के आप टिक कर सकते थे। अगला, आकलन का उपयोग किया जाता है भविष्य के छात्रों को सीखने और सुधारने के लिए, इन नई जानकारी के विश्लेषण संश्लेषण के लिए, पिछली जानकारी को याद रखना। आकलन आपको क्यों किया जाता है? आकलन आपको इसलिए किया जाता है कि आपने भविष्य में सीखो और सुधारें, नई जानकारी को विश्लेषण संश्लेषण करें और पिछली जो जानकारी है उस जानकारी को आपको याद रखना है, इसलिए आपको आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ देंगे, मिस्टेक है। पठचार्य, कार्यकुलम में मनोवैज्ञानिक आधार पर पठचार्य कार्यकुलम विकसित करने वाले समझने में मदद करती है कि प्रकृति को, वस्तु को, साक्षार्थी को, शिक्षक को या विचार को। तो किसको समझने में हेल्प करती है? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना घुमा हुआ है। तो ये जो होता है वो शिक्षार्थी को समझने में हेल्प करता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी। पठचार्य सुधार एक प्रक्रिया होनी चाहिए, अंतिम, प्रारंभिक, आंतरिक, सतह। देखिए ये जो एक ऐसे सुधार है जो हमेशा क्या होने चाहिए, सतत होनी चाहिए। सतत मतलब हमेशा होनी चाहिए। इसका राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर है? छात्र, सिद्धांत, शिक्षक या माता पिता देखिए छात्र जो होते हैं ना वो आश्रित होते हैं। छात्र जो होते हैं ना, इसका अर्थ यह है कि छात्र जो होते हैं सीखने की प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा निर्धारित की जाती है। शिक्षक के ऊपर डिपेंड है कि बच्चों को किस तरह से एंटरटेन करके, बच्चों को किस तरह से अपने तरफ अट्रैक्टिव करके उसको टीच किया जाए, उसको सिखाया जाए, ताकि बच्चे को उस समय हो सकता है बोरिंग ना लगे और बच्चे उसको सीखने में मन लगे। क्योंकि देखिए बच्चे को क्या होता है ना, पढ़ाने का आप तरीका होना चाहिए। हर बच्चे एक जैसा नहीं होते, कुछ बच्चे पढ़ाकू भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। वो टीचर के हाथ में चैलेंजेज होता है कि बच्चे को किस तरह से टीच करें ताकि हर बच्चे को उसकी नॉलेज हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? प्रेरणा का नियम,
व्यक्तिगत अंतर कानून, अभ्यास का नियम कोई नहीं। देखिए जो सीखने का नियम है ना मेरे दोस्तों, वो है अभ्यास का। एक कहावत है ना, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, एक किसी ने बोला था कि पत्थर पे रस्सी जब खींचती है ना, तो आने जाने से रस्सी मुलायम होने के बावजूद भी पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो आप जिस भी चीज के अभ्यास करेंगे मेरे दोस्तों, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट का अभ्यास कर रहे हैं, तो आने वाले अगला जो एसटीटी का पेपर अक्टूबर में होने वाला है, जरूर आप उस पर क्लियर करेंगे और आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ठीक है, अगला अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। अब बोलोगे सर आप कह रहे हो देखोगे और इसमें दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है ना, व्हाइट का व्हाइट नहीं दिखता है ना, इसको कलर चेंज कर देते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रिया सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? वाटसन का एसर सिद्धांत, स्किनर का पुनर्बल सिद्धांत, वाइट गोड्सी का रचनात्मक सिद्धांत, या कोलर का सिद्धांत? देखिए तो इसमें से किसकी सिद्धांत है? तो इसमें जो सबसे फेमस जो है ना, वाटसन का ऐसा सिद्धांत होता है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल हमने 28 क्वेश्चन कर लिए, मात्र आपको 15 मिनट लगता है। 15 मिनट हम 30 क्वेश्चन कर लेते हैं और 15 मिनट में आपकी पूरी तैयारी का पता चल जाता है मेरे दोस्तों कि आप कितना तैयारी किए हैं। शिक्षक को सहायता सामग्री उपयोग करने के सावधानी पूर्वक योजना का कल्पना करनी चाहिए। प्रभावी नागरिकों के उत्पादन के लिए, इसकी वास्तविक प्रस्तुति के बाद, इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले, विद्यार्थियों को जानकारी एकत्रित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट प्रश्न पे होंगे, आप देखें जल्दी से टिक करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है इसका। देखिए देखिए चलिए, इसका राइट प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। हलवा प्रश्न है, शिक्षण कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं है जो कि शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करता है? मतलब कौन सा जो शिक्षण प्रणाली को बनाने में मदद करता है? शिक्षार्थी का पूर्ण अनुभव, देखिए अनुभव तो करता है, ठीक है। शिक्षार्थी को भोजन की आदतों और शौक, सीखने वाले की योग्यता, या शिक्षार्थी के विकास। देखिए इन्होंने पूछा कौन सी योग्यता नहीं है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक, मतलब शिक्षक के लक्षण में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। किस चीज का? अच्छा शरीर का, प्रेरणा का, धन का, या परीक्षा का, या परीक्षा। शिक्षक की अनुपस्थिति में तो जो होता है वो होता है वो प्रेरणा की अनुपस्थिति पूछा ना, तो अनुपस्थिति में कभी भी उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, छोटे सहयोगात्मक शिक्षक समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए कह रहा है 3 से 5 4 तक, 8 से 10, 5 से 6, या 10 से 15, या 10 से 15। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा जो होते हैं वो 3 से 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 से 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, या विश्लेषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो मूल्यांकन होता है इसका राइट आंसर। पदानुक्रम के उच्चतम जो स्तर होता है वो सबसे उच्चतम जो होता है वो मूल्यांकन होता है। ठीक है, इनमें सबसे मूल्यांकन, ऐसे तो सबसे ऊपर ज्ञान होता है। क्या होता है जी? ज्ञान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नहीं, क्वेश्चन एक छूट गया शायद, छूट गया। व्याख्यान विधि में जो व्याख्यान हम विधि करते हैं, शिक्षण ग्रहणशील है, शिक्षक प्रदर्शन या प्रयोग के लिए विस्तृत व्याख्या करता है, या छात्रों का अधिक सक्रिय और शिक्षक निष्क्रिय है, शिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय है। तो देखिए इन्होंने क्या होता है, शिक्षक प्रदर्शन का प्रयोग के लिए विस्तृत व्यवस्था करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो होता है व्याख्यान विधि में वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और जो छात्र होते हैं एक्टिव नहीं होते। अरे उन्हें पता चल रहा है, पढ़ा रहा है पढ़ाने दे, बोल रहा है बोलने दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको।
एक अच्छी विधि को बच्चे व्यक्तिगत रचनात्मक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। अच्छी विधि से विद्यार्थी के मन में व्यापक रुचि जागृत होना चाहिए। एक अच्छी विधि सीखने की बजाय शाब्दिक अभिव्यक्ति को याद रखने को बल देना चाहिए। इनमें से कौन सी सही है? केवल एक, पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों, केवल 3 या सभी? तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, हमने दोस्तों 7 प्रश्न देख लिए। टोटल आपको पता है कि सीडीपी में 30 प्रश्न आते हैं। हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। हम आपका ज्यादा समय जाया नहीं करते हैं। मात्र आपका दोस्त 15 मिनट में आपको मैथ प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर आप बताएं कि आपका कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो तो कि ऐसे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट का मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोहराने और प्रबल देने में, सीखने में महारत हासिल करना, विस्तृत के लिए चुनौती उत्साह देना, समय को बेहतर उपयोग करने के लिए। समय को बेहतर उपयोग, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। ठीक है। अगला कह रहा है एक शैक्षिक वर्ष के दौरान वर्ष के लिए कार्य योजना, इकाई योजना होता है, वार्षिक योजना होता है, पाठ योजना होता है या मानसिक योजना होता है। शैक्षिक वर्ष के लिए बोला है तो जो शैक्षिक वर्ष होता है इसके लिए जो जरूरी होता है वो वार्षिक योजनाएं होती है, ईयरली बेस होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखेंगे 10 नंबर, तैयारी प्रस्तुति। ठीक है, तैयारी प्रस्तुति और उत्पादन सृजन P4 में कौन सा था? अभ्यास करें, उत्तम, संरक्षण या पवित्रता। तो इसमें जो आता है वो अभ्यास आ जाता है। इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, आपको अब देखेंगे कि प्रश्न नंबर कौन सा जी? 11 नहीं है ना? है, क्योंकि इसमें देख रहे होंगे आप कि कलर इसका चेंज हो गया है। इसको कलर चेंज करते हैं फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न देखेंगे, एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण के 3 चरण शामिल है। वो दैस है कौन? ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन, ज्ञान हस्तांतरण। तैयारी, अभिविन्यास, चयन, प्रस्तुति, अवलोकन, चर्चा, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, मूल्यांकन। ठीक है, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और मूल्यांकन। तो देखिए, इसमें जो सबसे जो है वो ज्ञान अर्जन करना, कौशल अर्जन करना, ज्ञान को हस्तांतरण करना। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है। सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। क्या नहीं? तत्काल प्रक्रिया, पुनः पाठ योजना का अवसर के बारे में, एक समय में एक सीखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करने में, शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। हाँ, ये चीज आपको बिल्कुल है कि शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव रहता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन द्वारा करता है। समय बिताने हेतु, योग्यता के द्वारा, जीवन की गुणवत्ता के द्वारा, जीवन में समायोजन। तो जो करता है वो जीवन में गुणवत्ता के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला, शिक्षण के मॉडल का वर्णन है डैश है। शिक्षक और छात्रों को बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल, व्यक्तित्व विशेषताएं सहित शिक्षार्थी व्यवहार, विषय वस्तु तर्क बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षक और छात्र को बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि टीचर का बिहेवियर कैसा है। प्रशासन का इतिहास पुराना है, 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व। जो प्रशासन का इतिहास जो है वो लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर के पुनर्निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि कब उपयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो समय बिताने के एक सुखद तरीका होता है। जो बच्चे खेलते हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा उनको आनंद मिलता है, समय भी व्यतीत हो जाता है और आनंद भी मिलता है।
आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसके द्वारा विकसित किया गया? रूस, ACRL, शकुनोल, IFL के द्वारा। किसके द्वारा? IFL, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर जो है वो आपका 18 नंबर है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, आप एक परमादर्शिता के रूप में शिक्षक को माना जाता है आत्मनियंत्रण युक्त कक्षा व्यवहार के विषय प्रति दृष्टिकोण में, या थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ना, क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से सेट नहीं है, तो कोई नहीं, मैं दोस्तों पहले क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं फिर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन सेट नहीं होता ना तो मज़ा नहीं आता है। और मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो भी गुरुदेव हैं, ठीक है, उन्होंने शायद इस चीज़ को करना भूल गए हैं, खैर कोई नहीं, तो इसका करते हैं और इसका आपसे राइट आंसर पूछेंगे और आप तब तक इसको कमेंट करके आंसर भी बताएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल बढ़ावा देने में मदद करता है? कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति सीखने का अवसर देना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी, क्योंकि देखिए ये सभी मिलकर कक्षा में मतलब क्लासरूम में एक अच्छा सा परिवेश बनाया जा सकता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ाना आसान हो जाता है, छात्र कक्षाओं में ध्यान देते हैं और शिक्षक रोचक हो जाता है। देखिए इस जरूरी है भाई, पढ़ाना भी आसान होता है, छात्र ध्यान भी देते हैं और शिक्षण में मजा भी आता है, पढ़ाने में मजा भी आता है। तो इसके राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय, भविष्यवाणी, मूल्य, गुण निर्धारण करना या राय। ठीक है, मूल्यांकन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है ना मेरे दोस्तों, वो मूल्य गुण निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, व्यवहार के नमूने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मूल्यांकन, आकलन, मापन या प्रशिक्षण, या प्रशिक्षण। तो ये जो यूज किया जाता है ये प्रशिक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला आप देख के बताइए। आप तब तक मैं क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, तब तक आप आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आप राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी है, लैंग्वेज भी इजी है, बस आप चाहेंगे तो आराम से इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न देखेंगे। निम्न प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ है छात्रों को सीखने और कठिनाइयों का निदान करता है, अंक प्रदान करने के लिए निबंध, विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं, वे जटिल सीखने के परिणाम माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों को नहीं मापा जा सकता है। देखिए नहीं मापा जा सकता, ये बिल्कुल सही है, जटिल होता मतलब लिखने जाते हैं बच्चे बहुत, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, पटचार्य का प्रमुख संबंध है व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव, नौकरी के लिए तैयारी, व्यक्ति संतुष्टि, उनमें से कहीं नहीं। जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मेरे दोस्तों व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव हो जाता है, उसकी रहने सहने का तरीका में बदलाव हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पटचार्य का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किसको प्राप्त करके मदद करना होता है? शिक्षा, गुण, उद्देश्य, नौकरी। तो देखिए इसमें किसको करते हैं जी? शिक्षा को करते हैं या उद्देश्य को करते हैं? शिक्षा को हो गया, उद्देश्य हो गया, गुण हो गया, किसके लिए करते हैं बताइए, बताइए जल्दी। तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य के लिए करते हैं। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए चुनौती है? एक प्रश्न पत्र तैयार करना, जी नहीं। छात्रों को मूल्यांकन करना, जी नहीं। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण अधिगमन में आनंद, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ, ज्ञान को अधिग्रहण करना, ज्ञान का समावेश करना, व्यक्तिगत समायोजन करना या व्यवहारों में संशोधन। तो जो सीखने का सबसे उद्देश्य होता है व्यवहारों में संशोधन करना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य है अधिकार प्रदर्शित करें, दूसरों को भी ऐसा करने से बचाएं, अपराधी को सुधारें, जो गलत किया उसका बदला लें। नहीं, अपराधी को सुधारने के लिए, जो गलत किया उसका बदला लेने के लिए नहीं, अपराधी को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी दो प्रश्न बच गए, ये मैं छोड़ रहा हूं, आप ये